अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 16 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेरिवेशन के कुछ रूल्स हैं। पहला हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी हमने डेरिवेटिव किस तरह लेनी है, उसके लिए फार्मूला हमारे पास u और v दो फंक्शन हैं। तो उसके लिए ये है कि हमारे पास पहला फंक्शन कहेंगे u को, दूसरा फंक्शन क्या कहेंगे v को। तो पहला फंक्शन सेम रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे। इसी तरह फिर दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, और फिर क्या आ जाएगा, दूसरा फंक्शन बिल्कुल सेम रहेगा और पहले का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रूल है। अब इसको अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे एक फंक्शन ये दिया हुआ है, एक फंक्शन ये दिया हुआ है। अब इसका हमने, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक को ब्लू के साथ एक को रेड के साथ जाहिर किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पहला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ले लें आप, कोई मसला नहीं, पहले का ले लें या दूसरे का। लेकिन अगर आप पहले का ले रहे हैं तो दूसरा फंक्शन सेम रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पहला फंक्शन सेम रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3x का 3 शुरू में आ जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगी, तो ये इसका x, और यहाँ पे 2x का 2 आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। दूसरा फंक्शन सेम रह जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा दरमियान में, फिर पहला फंक्शन ये सेम रहेगा, फिर आपने दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना 3 7 2 21, 7 इस फंक्शन का 7 है, पावर इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, x की पावर एक कम हो जाएगी 6 माइनस 2 है पावर, तो 8 की पावर 2 16 हो जाए, 8 तरफ 2 16 और x आ जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब आखिर पे आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को, और इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप रूल जानते हैं, इसको इसके साथ हर रकम के इसके साथ, फिर इसके साथ ज़रब देंगे, इसी तरह फिर इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, हर एक के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो 3 है, 3 3 9 हो जाएगा पहले, फिर क्या हो जाएगा 3 8 16, 8 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये जब आप कैलकुलेशन, तो ये डेरिवेटिव का रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे भी एक फंक्शन ये पड़ा है और एक फंक्शन आपका ये पड़ा है, वही रूल अप्लाई करेंगे। पहला फंक्शन आपका सेम रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 पावर है, 3 तरफ 2 क्या हो जाएगा 6, x की पावर 1 कम हो जाएगी, 5x है तो x का डेरिवेटिव x कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा जस्ट। इस तरह फिर ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन सेम रहेगा, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, ये क्या, इसका डेरिवेटिव आ रहा है, x की पावर 2 शुरू में आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 6x की पावर, इसकी x की पावर 2 है, इसकी x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर इसको इसके साथ रब देंगे, x की पावर 2 है, 5x की पावर 2 हो जाएगी। इसके बाद 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ 3 6 18, x की पावर 2 हो जाएगी, 15 हो जाएगा। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वाली रकमों को आपस में ज़रब देंगे। आखिर पे इसकी 4x की ये 4z एडिशन हो जाएगी, 6 जमा 4 10 हो जाएगा, x की पावर 2 वाली ये रकम है, और इधर पड़ी है 5 18 33
और ये फिर इसके बाद ये 10 पड़ा है। ये 3 रकमें जमा हो जाएंगी, 5 10 15 18 33 हो जाएगा और सिर्फ ये 15 है, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, तो उसके लिए आपने ये रूल इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा यहाँ पे u किसको ज़ाहिर करता है, फर्स्ट फंक्शन को, और v किसको ज़ाहिर करता है, सेकंड को। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यानी दूसरा सेम रहेगा पहले का डेरिवेटिव। क्या आ जाएगा, दूसरा सेम रहेगा फंक्शन और पहले का डेरिवेटिव। दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस, और चेंज हो जाएगा, यानी पहला सेम रहेगा दूसरे का डेरिवेटिव, और बटे में क्या आ जाएगा, x की पावर दूसरे फंक्शन की पावर 2 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला फंक्शन आपका ये u हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। पहला सेम रहेगा, यानी दूसरा सेम रहेगा, x की पावर 2 प्लस 3x, ये आपका सेम रह जाएगा। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, इसका u का 3 2 6, x की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 5x है, तो जस्ट अगर सिंपल x हो, कोई पावर ना हो, तो फिर वही कांस्टेंट आ जाता हो, माइनस आ जाएगा। इस तरफ दूसरा फंक्शन सेम रहेगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरे, पहला सेम रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव सिर्फ x वाली रकम, ये 2x बन जाएगा, और आखिर पे इसमें क्या आ जाएगा, जो बटे में रकम होगी उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आखिर पे इसको आपने ज़रब तकसीम करके इसको सॉल्व करना है, तो इन रकमों को क्या कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और आखिर पे इसको सिंप्लीफाई आंसर निकाल देंगे। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ये खुद आपने इस तरह हल करना है। तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3x है तो 3 आ जाएगा, और दूसरा तो सिंपल सा ये रूल है, आपने उस रूल को मद्देनज़र रखते हुए बाकी डेरिवेटिव का वही मेथड इस्तेमाल करना है। आपने जो रूल है आपका, उसके मुताबिक आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे पास एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल इस्तेमाल होना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में तो कोई हमने तरतीब का ख्याल नहीं रखना। अगर पहले का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो दूसरा फंक्शन सेम साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आ जाएगा, उस तरह वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने दूसरे का डेरिवेटिव लिए तो पहला सेम आ जाएगा, तो वो चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये देखें, यहाँ पे पहला फंक्शन सेम आ गया, दूसरे का डेरिवेटिव आ जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 4x का क्या आ जाएगा, जस्ट 4 आ जाएगा। तो ये जस्ट वो 4 आ गया। इस तरह इसमें ये फंक्शन सेम आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 3x है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2, शुरू में मल्टीप्लाई 4 और x की पावर x आ जाएगा, तो 3 माइनस 4x, तो ये डेरिवेटिव उसका। और दूसरी पहला फंक्शन सेम, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको एडिशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जस्ट आपने मेथड को याद रखना है, इसको समझना है और तरीका। नेक्स्ट दूसरी एक्सरसाइज देखें, वो आपकी डिवाइड का रूल है यहाँ पे। तो पहले का आप डेरिवेटिव लेंगे, 5 आ जाएगा। ये देखें, दूसरा फंक्शन सेम, पहले का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह माइनस, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, और बटे में क्या आ जाएगा, दूसरे
की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उस दूसरा फंक्शन जो भी होगा उसकी पावर 2 कर देंगे। अब इसका डेरिवेटिव जस्ट 5 आ जाएगा, तो ये 7 क्या आ जाएगा, 5 आ गया। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जस्ट 2x आ जाएगा, तो ये 7 क्या आ गया, 2x। अब हमने क्या करना है, बाकी हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको सॉल्व करना है। फाइनली आपका आंसर ये। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है चेन रूल। अगर एक फंक्शन की हमारे पास पावर दी हुई है तो हमने उसका कैसे मालूम करना है, उसके लिए आप ये देखें वही रूल है यहाँ पे। पावर वाला जो हमने मेथड पढ़ा था कि इसकी पावर शुरू में आ जाएगी और इसकी पावर में एक बार कम हो जाएगा मुकम्मल फंक्शन की। नेक्स्ट फिर आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, यानी आप दोबारा मैं बता देता हूँ कि पहले पावर वाला रूल लगेगा। पावर वाले रूल में पावर शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी और पूरे फंक्शन की पावर एक कम हो जाएगी। फिर उसके अंदर जो फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव आप नेक्स्ट ले लेंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसा एक ये फंक्शन दिया हुआ है, जज़र की पावर क्या होती है, 1/2 होती है। अब इस पे रूल वही अप्लाई करेंगे, 1/2 पहले शुरू में आ जाएगा और इसकी पावर पूरा फंक्शन वैसे सेम रहेगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो 1/2 - 1 हो जाएगा। ये रूल यहाँ तक आ गया। फिर उस जो फंक्शन उसके अंदर दिया हुआ है जज़र के अंदर, ये वाला, इसका डेरिवेटिव ये आपके पास पड़ा है। 2 है तो 2 शुरू में 6 हो जाएगा, प्लस 4x जस्ट 4 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसकी पावर माइनस है तो बटे में चली जाएगी, -1/2। 1/2 जज़र को ज़ाहिर करता है तो बटे में माइनस चली जाएगी। सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसी तरह आप ये एक फंक्शन बड़ा है बटे मेला, इसकी पावर 6 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये वाला क्वेश्चन है सॉरी, तो शुरू हो जाएगी, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। बाकी उसके अंदर जो फंक्शन था वो बटे की शक्ल में है, तकसीम हो रहे हैं, तो उस पे वो आपका ये तकसीम वाला रूल चलेगा। पहला फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन सेम रहेगा, इसका फंक्शन 2x जस्ट 2 आ जाएगा। इसी तरह 2x -1 है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ओवर उसकी पावर 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ से क्या बना, 13 बना। 13 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 91 बन जाएगा। बाकी ये सेम आ जाएगा। ये फंक्शन एक ये पड़ा है, 2 ये, तो ये कितने होंगे, 6 टोटल क्या बनेंगे, ये इस बटे वाले के भी 6 होंगे, ऊपर वाले के भी 6 होंगे। जब होल पावर होगी तो ये 2 ये पड़े हैं, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन u दिया हुआ है हमारे पास, और u हमारे पास अलहदा दे दिया, वही क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन सिंपली क्या है, इसको अगर हम लिखें, u की वैल्यू पुट कर दें 7 प्लस 3x की पावर 2 की पावर 5/2 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, इसको भी आप उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये वही u का डेरिवेटिव लिया गया है, पावर 1 कम हो गई है, फिर उसका डेरिवेटिव लेकर उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर था
ये कुछ रूल थे। हमने 3 किस्म के रूल पढ़े हैं। अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका रूल पढ़ा है, अगर 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं वो, और अगर फंक्शन की पावर है कुछ तो उसका रूल पढ़ा है। तो ये यहाँ तक इसके मेथड को आप अच्छी तरह क्लियर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।